हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं ऋचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल इट्स अ वाईफाई स्टडी पे। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो अपन लोगों ने बात करी थी वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना था। उसकी मेजर 7 एप्लीकेशंस थी, जिसमें से हम तीन वहाँ पे कवर कर चुके थे। अब हम इसी पार्ट को आगे लेके चलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइस, जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करिए अपने सोशल अकाउंट्स पे। आज की क्लास शुरू करते हैं। बात करूं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस के बारे में, तो हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इनके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आज हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल और एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या आप लोग इसके साथ एक चीज़ और पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स कौन कौन से पीरियड में पढ़ेंगे अपन? 14, 15, 16 एंड 17 ग्रुप्स के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। इसमें 17 ग्रुप्स के एलिमेंट्स अपन यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो शुरू करती हूँ। और अगर आप अभी आप लोग मेरे से जुड़े हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसे शेयर करिए अपने ग्रुप्स में। गाइस, स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की रिएक्टिविटी के बारे में, जो कि अपनी 4th एप्लीकेशन है। अल्कोहल अगर बेसिकली मैं आपको बोलूँ तो आप लोग क्या लिखते हैं? अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH और ऑक्सीजन के साथ कोई भी एक रिंग बोल दूँ या फिर मैं बोल दूँ कोई भी एक चेन जुड़ी हुई रहती है जो कि मोस्ट ऑफ कार्बन होती है। तो अल्कोहल अपने बेसिकली कौन कौन से होते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल आप 3 मेजर ये लेते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसी के बेस पे हम रिएक्टिविटी जानते हैं अल्कोहल की क्या होती है। तो बेसिकली रिएक्टिविटी ना बोलकर मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्या कंपेयर करोगे? अल्कोहल की पॉलरिटी कंपेयर करोगे। क्या करोगे? पॉलरिटी कंपेयर करेंगे अपन। वो कैसे करेंगे वो सीखते हैं हम लोग। उससे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अल्कोहल में ये जो होता है आर को एज अ मैंने सी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हम यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज पढ़ेंगे। और सेकेंड अपन पढ़ते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज, कि कहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज ज़्यादा होता है, कैसे होता है, क्यों हमने ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो नीचे मेंशन है वो क्यों लिखा गया है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जब भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज होता है तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है? 3 to 1। 3 to 1 मतलब 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा बजाय 1 डिग्री के। 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है। और जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड क्लीवेज की अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा रहेगा 1 डिग्री का और सबसे कम रहेगा 3 डिग्री का। तो ये क्यों होता है, कैसे फिक्स हुआ, क्या रीज़न है, क्या फैक्टर्स है आपके जो यहाँ वर्क करते हैं, तो उन सभी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट मैं यहाँ डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, वो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? गाइस, ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, बाकी अभी अपन डिस्कशन से समझ जाएंगे कि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे आया। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज करवाऊंगी अल्कोहल के अंदर, जब भी इस बेस पे अगर कोई रीजनिंग बनती है तो आप लोग 3 डिग्री अल्कोहल को प्रायोरिटी दोगे बजाय सेकंड के, और सेकंड को प्रायोरिटी दोगे किसके? 1 के। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसमें अपन लोग ये जानते हैं। मैंने यहाँ 3 अल्कोहल लिए हैं, 3 कैटेगरी के अल्कोहल लिए हैं। पहला 1 डिग्री अल्कोहल लिया, सेकंड मैंने यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लिया, और थर्ड मैंने यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल लिया आप लोगों के सामने। तो ये अल्कोहल क्या करते हैं? अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। ओनली बात हो रही है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की, मतलब
इस कार्बन और इसके पास वाले ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से लगा हुआ फर्स्ट जो कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है, उसके और कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड क्लीवेज के बारे में बात हो रही है। आप और उधर वाले हाइड्रोजन को या उधर वाले जो मैंने एरोज बना रखे हैं इनको एक बार के लिए मेंशन मत करिएगा। सिंपल सी ये चीज, सिंपल सी एक बात है कि इंडक्टिव इफेक्ट अपन लोग पढ़ रहे हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट मेजर रूप से क्या होता है, प्लस आई एंड माइनस आई, जो कि मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुकी हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, या तो प्लस आई होगा या माइनस आई होगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस CH3 का और इस CH2 का ऑक्सीजन पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इस CH3 का इस ग्रुप पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ये ROH है, एक तरह से इसको बोल दीजिए आप लोग CH3ROH, ये ग्रुप है, ये वाला बॉन्ड अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस CH3 का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। और वो पुश क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि जिसमें लेने की पावर ज़्यादा होगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी, वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा बॉन्ड के ऊपर एरो मेंशन है, ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और ऑक्सीजन और कार्बन से वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा होता है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। सेकेंड, अगर मैं सेकेंड उस पर जाऊँ, सेकेंड स्ट्रक्चर पे जाऊँ जो कि 2 डिग्री में है, तो 2 डिग्री में क्या हो रहा है, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन बॉन्डेड है, और पर इस कार्बन के साथ जहाँ पहले एक CH3 था और 2 H2 थे, अब क्या हो रहा है, एक H है और यहाँ पे 2 CH3 है। तो यहाँ पे डबल इफेक्ट हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, पर दुगना लग रहा है। क्या कर रहा है, पहली वाली कंडीशन से दुगना प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो मतलब जहाँ वो एक बार पुश हो रहा था, वहाँ पे अब 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होकर उस जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो उसको ऑक्सीजन की तरफ पुश कर रहे हैं। और थर्ड वाले अगर 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंस क्या कर रही है, 3 मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस यहाँ पर उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा शिफ्ट कर रही है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। और प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है उस बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। या ऐसे भी कह सकते हो आपको, हम यहाँ पे क्या डिस्कस करें, बॉन्ड क्लीवेज डिस्कस करें कि कौन सा जो अल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में ऐसा कौन सा अल्कोहल है जिसका बॉन्ड जल्दी टूटता है। तो आप लोग बॉन्ड टूटना यानी क्लीवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ऐसे कह दूं कि क्लीवेज को आप किससे कंपेयर कर सकते हो, पॉलरिटी से। पॉलरिटी का मतलब क्या होता है, अपन को पोल्स बनाने, 2 पोल बनाने, जो अपन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी बनाएंगे और अपन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बनाएंगे। और वो कब बनेंगे, जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा, कोई एक प्लस में टूटेगा, कोई एक माइनस में टूटेगा, ठीक है। और जो भी पॉलरिटी होती है, पॉलरिटी को कह दूं या आपको कह दूं कि आपकी जो भी रिएक्टिविटी है, यानी पॉलरिटी का दूसरा जो अपन वर्ड दे सकते हैं उसको रिएक्टिविटी में दे सकते हैं। तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि पॉलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कौन ज़्यादा एक्टिव होता है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, मतलब जल्दी से जल्दी अपने बॉन्ड को तोड़कर वो पोल्स में डिवाइड हो जाए। कौन सा अल्कोहल ऐसा है जो इस कंडीशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव है। और अगर मैं बात करूँ तो पॉलरिटी किस पे डिपेंड होती है, पॉलरिटी डिपेंड पोल्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर आप पोल्स की बात करो तो पोल्स का मतलब क्या होता है, पोल्स का मतलब होता है कि एक तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ले लूँ, या अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर लूँ तो एक प्लस में टूटना चाहिए और एक आप लोगों के लिए माइनस में टूटना चाहिए। तो पोल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, यहाँ पे पोल्स का मतलब है आपके पास 2 पोल्स बनने चाहिए, एक प्लस में बनना चाहिए और एक माइनस में बनना चाहिए। तो पोल्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इसका दूसरे वर्ड की तरह मैं आपको ये भी कह सकती हूँ इसमें कि ये चार्ज सेपरेशन से बिलोंग्स करता है। जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतनी ही उसकी पॉलरिटी बढ़ेगी और उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी।
बात एक ही है, तीनों चीज एक ही है। पॉलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन ऑफ या इन CO बॉन्ड, आप कुछ भी कह सकते हो। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कम होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो क्या करता है ऑक्सीजन ऑलरेडी वैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। लेकिन जब कार्बन के साथ अपन एक और मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाला एक कोई और ग्रुप भी जोड़ देते हैं, तो वो बॉन्ड जितनी तेजी से उसकी तरफ और शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें प्रेशर और पड़ जाता है। जैसे अगर आप लोग मानो कि कोई दरवाज़ा है, आप बंद कर रहे हो, जब तक आप एक एक हो दोनों तरफ, कोई एक है जो दरवाज़ा खोलना चाहता है और आप चाहते हो उस दरवाजे को बंद करना, पर जब आपका और उसका वेट सेम है, दोनों के दोनों इक्वल हाइट के, इक्वल वेट के हैं, तब तक उस दरवाजे को आप एक जगह स्थिर रख सकते हो। मतलब ना तो आप वो पूरा खोल सकता है, ना वो पूरा बंद कर आप पूरा बंद कर सकते हो। ये दोनों कंडीशन एक मतलब एक पीक पे आ जाती है कि आप जिसे बोलते हो साम्य अवस्था भी बोलते हो, कि एक साम्य अवस्था पे आ जाती है, ना तो इधर जा सकता है ना इधर आ सकता है, वो एक जगह स्थिर हो गया। पर अगर मान लो एक दरवाजे की एक तरफ दो आ गए जने, पर आप एक हो, तो आपके ऊपर थोड़ा बर्डन और पड़ता है कि आप वो दरवाजा खुलने लगता है थोड़ा ज्यादा। फिर मैंने दो की जगह एक तरफ और तीन कर दी, अब दो की जगह तीन हो गए, पर आप इधर सिंगल अकेले हो, तो क्या करता है वो दरवाजा और खुलने की कंडीशन में आ जाता है, मतलब टूटने की कंडीशन में, खुलने की कंडीशन में। तो ये वही चीज है कि मिथाइल ग्रुप की जैसे जैसे प्रेजेंस हम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे बॉन्ड टूटने की कंडीशन बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन। इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज जो सेपरेशन है वो CO बॉन्ड का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पॉलरिटी, यानी पॉलरिटी मतलब प्लस या माइनस चार्ज दिखने की पॉसिबिलिटी आप लोगों की क्या हो रही है, CO बॉन्ड में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑब्वियसली पॉलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है आप लोगों की यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हो रहा है, अगर आप 1 डिग्री इस लेफ्ट साइड रख रहे हो तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूव कर रही हूँ तो चार्ज सेपरेशन बढ़ रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, उससे पॉलरिटी बढ़ रही है CO बॉन्ड की। और इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ रहा है आप लोगों का, इसी वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ रहा है, 3:1 आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर आ रहा है। पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ कि OH बॉन्ड क्लीवेज की, किसकी, OH बॉन्ड क्लीवेज की, तो OH बॉन्ड क्लीवेज जस्ट इसका रिवर्स चलता है। वो क्या चलता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। वो क्यों चलता है, कैसे चलता है, अब अपन उसके बारे में बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, वही तीन है अपने पास, वही तीन अल्कोहल है अपने पास, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, वही तीन अल्कोहल है, वही हाइड्रोजन है, वही ऑक्सीजन है, वही कार्बन है, वही सेम स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे ले रखी है। बात कर रही हूँ अब मैं OH बॉन्ड क्लीवेज की, मतलब अब अपन बात कर रहे हैं ये बॉन्ड कब टूटेगा, इसकी पॉसिबिलिटी टूटने की कब ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप लोगों को पता है। अब एक बात कर, अब जस्ट जनरल सा समझना कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चाहे वो हाइड्रोजन से हो चाहे वो कार्बन से हो। तो वो क्या कर रहा है, जितने पावर से कार्बन के बॉन्ड को अपनी तरफ ले सकता है, उतना ही पावर वो हाइड्रोजन के साथ भी इंक्लूड कर रहा है। क्या कर रहा है समझना आप लोग कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने कोई मतलब आप लोगों ने रस्सी खींच खेली होगी ना, रस्सी खींचना एक तरफ से दूसरी तरफ से, तो वो क्या होता है, अगर आप लोग बराबर हो, दोनों ग्रुप्स, अगर आप लोगों के जो ग्रुप डिवाइड हुए हैं वो दोनों बराबर हैं, तो रस्सी इधर भी उतनी खींचेगी जितनी उधर ढील छूटेगी। आप लोग जितना प्रेशर लगाओगे उतना ही आपके सामने वाली टीम प्रेशर लगाएगी। अगर आपकी हाइट वेट अगर बराबर है तो, आपकी स्ट्रेंथ बराबर है तो। बट अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने इधर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए, जैसे कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए किया था, यहाँ फर्स्ट में मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही मिथाइल लगा रखा है, जिसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और वो थोड़ा पुश कर रहा है आप लोगों को कि आप लोग है ना, मतलब ले लो इलेक्ट्रॉन, ले लो इलेक्ट्रॉन। बट ऑक्सीजन सेटिस्फाई नहीं है, ऑक्सीजन सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं भाई मेरा इतने से इलेक्ट्रॉन से बाहर पड़ेगी, तो मैं तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच के रखूंगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखूंगा।
सेकेंड अगर मैं 2 डिग्री की बात करूँ तो 2 डिग्री के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं। 2 मिथाइल का मतलब क्या हो गया, प्लस जो आई इफेक्ट है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ। 2 मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, प्लस आई इफेक्ट क्या हुआ, थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ। तो जैसे ही वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को थोड़ी सी डील दे दी कि नहीं भाई, अब मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा कार्बन की तरफ से हो रहा है। मतलब कार्बन मेरे इलेक्ट्रॉन्स, मेरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं तेरे को थोड़ा डील दे देता हूँ, तू मेरे से थोड़ा सा दूर हो जा। तो उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्ड है उसको थोड़ी डील दी और वो थोड़ा सा पीछे हटा। अगर आप लोग देखें तो यहाँ मैंने थोड़े एरो से भी इंडिकेट कर रखा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करके रख रहा है का हाइड्रोजन के बॉन्ड को, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा उसने लूज छोड़ दिया। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो यहाँ पे पार्शियली प्लस चार्ज भी हाइड्रोजन के साथ मैंने इंडिकेट कर रखा है कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है ना, तो हाइड्रोजन हमेशा प्लस की फॉर्म में बाहर निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतनी आसानी से नहीं जाने देता, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ लेके रख लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड स्ट्रक्चर की या सेकेंड 2 डिग्री अल्कोहल की बात करती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप आई इफेक्ट वाले, प्लस आई इफेक्ट वाले जो भी एटम्स है उनको, जो भी मॉलिक्यूल है उनको बढ़ा रहे हो कार्बन के ऊपर, उसकी वैलेंसी को बढ़ा रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने थोड़ी सी ढील छोड़ दी हाइड्रोजन को कि अब तू थोड़ा, मतलब थोड़ी सी ढील छोड़ दी कि मैं तेरे को इतनी टाइटली बाउंडेड नहीं रखूँगा, अब तू थोड़ा डील ले ले, क्योंकि कार्बन की तरफ से मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ तो 3 डिग्री अल्कोहल में भी सेम कंडीशन हो रही है कि मैंने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स जो हैं उनकी जो भी उनके जो नंबर्स है वो और बढ़ा दिए, उनकी जो संख्या है वो मैंने और बढ़ा दी। तो प्लस आई इफेक्ट और शो हो रहा है, इसका मतलब पुश और हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेबल, मतलब संतुष्ट हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से इतने मतलब इतने टाइटली बॉन्डेड जहाँ था 1 डिग्री अल्कोहल में, अब वो 3 डिग्री अल्कोहल में उतना ही लूज हो जाता है। तो जैसे ये लूज हुआ, ये थोड़ा और इस पे जो पार्शियली जो प्लस चार्ज आ रहा है वो थोड़ा और क्या हुआ आप लोगों के, कम हो गया। मतलब जहाँ 1 डिग्री पे बहुत ज़्यादा लग रहा था, वहाँ 3 डिग्री पे उतना नहीं लग पाया। तो अब बात करूँ तो इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि 1 डिग्री का जल्दी टूटेगा बजाय 3 डिग्री के। OH जो बॉन्ड क्लीवेज अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सिर्फ OH की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि OH बॉन्ड क्लीवेज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल का बॉन्ड जल्दी टूट सकता है किसके, 3 डिग्री के, क्योंकि 3 डिग्री में तो 3 मिथाइल ग्रुप है। तो 3 मिथाइल ग्रुप OH बॉन्ड तोड़ने की जगह कौन सा बॉन्ड तोड़ना प्रेफर करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, क्योंकि इससे क्या मिलेगा आपको, स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसको टूटने के बाद में क्या मिलेगा आपको, स्टेबल आपको क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन मिलेगा, स्टेबल कंडीशन मिलेगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेफर है टूटने के लिए, मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है बजाय किसके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज की। तो इसीलिए इसका बॉन्ड क्लीवेज का ऑर्डर क्या आया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऐसे आप इसको इन की पॉइंट से भी समझ सकते हैं, यानी चार्ज सेपरेशन इन OH बॉन्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर अपन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, जब भी मूवमेंट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1 डिग्री से अपन 2 डिग्री गए, 2 डिग्री से अपन 3 डिग्री गए, जब भी ये मूवमेंट होता है अल्कोहल में, तो OH जो बॉन्ड है, OH बॉन्ड में क्या होता है, चार्ज सेपरेशन क्या होता है, कम होता है। जहाँ पे OH बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी 1 डिग्री में ज़्यादा है, वहीं 3 डिग्री में उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो OH बॉन्ड टूटने की जगह कौन सा बॉन्ड टूटना प्रेफर होता है, CO बॉन्ड टूटना प्रेफर होता है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको जस्ट पहले कि चार्ज सेपरेशन किस पे डिपेंडेबल होता है, चार्ज सेपरेशन आपका किस पे डिपेंडेबल होता है, पॉलरिटी पे। अगर पॉलरिटी यानी पोल्स ही नहीं बनेंगे, पॉलरिटी यानी
पोल्स ही नहीं बनेंगे तो कैसा चार्ज सेपरेशन? पोल्स मतलब अगर आप प्लस या माइनस चार्ज ही इंडिकेट, सॉरी, प्लस या माइनस चार्ज अगर आप लोग इंडिकेट नहीं कर पाओगे बॉन्ड टूटने के बाद में, तो कैसी पॉलरिटी? तो पॉलरिटी का एक मीनिंग क्या हो गया? चार्ज सेपरेशन। और चार्ज सेपरेशन या बोलूँ या पॉलरिटी बोलूँ, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो अगर एक चीज़ कम होगी तो ऑब्वियसली बात है जो दो चीज़ें बच गई वो भी आपके लोगों की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा अल्कोहल का। अब मैं बात कर रही हूँ एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो सेकंड अपना पॉइंट है, जो अपना सेकंड अपनी एप्लीकेशंस है उसकी बात कर रही हूँ। सेकंड मतलब आज की सेकंड जो एप्लीकेशंस है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अपनी एप्लीकेशन है 5th नंबर की है ये एप्लीकेशन, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या होता है? आपको कॉन्जुगेट एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाना। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये ले रखा है हाइड्रोजन, और ये जी जो है या तो ग्रुप ऑफ कोई भी ग्रुप मान लो या एटम मान लो, कोई भी ग्रुप है या ग्रुप ऑफ एटम है, जो भी आप लोगों को मानना है आप लोग मान लो। ये जेड है कोई जिससे एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन नहीं निकलेगा वो अपना कॉन्जुगेट एसिड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन का निकलना यानी वो खुद क्या है? एक कॉन्जुगेट एसिड है। और जो आप लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। माइनस चार्ज के साथ हाइड्रोजन हमेशा प्लस चार्ज के रूप में निकलेगा, क्योंकि जिससे भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज़्यादा ही होती है। ज़्यादा होती है, होती ही है नहीं, ज़्यादा होती है जब भी प्लस चार्ज में वो निकलता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। अब मैंने क्या करा? कॉन्जुगेट एसिड से मैंने क्या बनाया? कॉन्जुगेट बेस बनाया। अगर मैं ये मान लूँ, अगर मैं ये मान लूँ कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कॉन्जुगेट एसिड से मतलब इसके इधर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई। पॉसिबिलिटी और स्टेबिलिटी को अपन कंपेयर करते हैं। जैसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को कि किसी के जैसे आप लोग कैसे समझो? आप लोग समझिए कि आप लोगों को सुबह से खड़ा रखा गया, मतलब आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही है, बट आपको जैसे ही बैठने की जगह मिलेगी आप बैठोगे। पैर में दर्द हो रहा होगा तो आप लोग बैठोगे, तो आपकी खड़े रहने से बैठने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हुई, मतलब आपकी वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई कि नहीं भाई थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो आराम मिलेगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड से अगर मैं मान लूँ कि कॉन्जुगेट एसिड से जो बेस बना है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर कॉन्जुगेट एसिड जो आप लोगों ने बनाया है, जो भी है आप लोगों के पास, उससे आपने कॉन्जुगेट बेस बनाया। कॉन्जुगेट एसिड से कॉन्जुगेट बेस स्टेबल ज़्यादा है। कॉन्जुगेट एसिड से क्या है? कॉन्जुगेट बेस स्टेबल ज़्यादा है। तो बेस स्टेबल ज़्यादा है, इसकी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई, पर इसकी स्टेबिलिटी कब ज़्यादा हुई? जब इसके एसिडिक नेचर ज़्यादा हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी इसकी जब ज़्यादा हुई तभी क्या हुआ? उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई। तो मैं इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकती हूँ कि अगर आपके कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड है उसका एसिडिक नेचर भी आप लोगों का क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ये जो स्टेबिलिटी है ना कॉन्जुगेट बेस की, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेबल होती है। अपन लोग यहाँ पे फैक्टर्स की सॉरी, अपन लोग यहाँ पे फैक्टर्स की बात करते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। हो सकता है वो फैक्टर क्या हो आप लोगों का? इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है वो फैक्टर आप लोगों का क्या हो? हाइपर कॉन्जुगेशन। हो सकता है वो फैक्टर आपका रेजोनेंस हो। ठीक है,
हो सकता है वो फैक्टर आपका क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ठीक है। हो सकता है वो फैक्टर आप लोगों का क्या हो, जो इसको इफेक्ट कर रहा है या जो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ा रहा है स्टेबल होने की। तो ये टोटल 5 फैक्टर्स है जो वर्क कर सकते हैं। पहला हुआ इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड आपका हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड आपका हुआ रेजोनेंस, फोर्थ आपका हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड फिफ्थ आपका हुआ क्या, साइज। मतलब ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं या इंक्रीज करने का या जो भी इफेक्ट डालते हैं। ये 5 फैक्टर में से कोई सा भी वो फैक्टर्स हो सकता है जो इसको इफेक्ट करता है। अब वो कैसे कैसे करता है, क्या इफेक्ट करता है, वो अब हम पढ़ते हैं। पहले छोटा सा एग्जाम्पल से एक बार शो करती हूँ। मैंने आप लोगों को जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने कुछ उसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर या उसकी एसिडिक नेचर के ऑर्डर में कुछ लिखवाए हुए थे, जिसमें एक चीज़ थी आप लोगों की परसेंटेज करेक्टर, एक चीज आपकी थी परसेंटेज करेक्टर, और एक आपकी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो उसमें इंडिकेट कर रखा है सब कुछ। आप लोग वीडियो चेक कर सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ स्टेबिलिटी कंपेयर कर रही हूँ HA की, HB की और HC, यानी हाइड्रोजन। इनको बस मैंने नाम दे दिया ABC ताकि पता रहे कि कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है किससे। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, जो भी अनसेचुरेटेड कार्बन लगा हुआ है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज कैरेक्टर। स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर की। अब आप लोग देखिए कि जहाँ ये जो भी कॉन्जुगेट एसिड है, इससे मैं ये हाइड्रोजन्स निकालूँ, इससे मैंने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो इससे मुझे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस मिले, जो कि मुझे मिला HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस चार्ज के साथ। एक मुझे मिला यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड CH माइनस चार्ज के साथ। एक मुझे यहाँ पे मिला H3C CH2 माइनस के साथ। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अपन को ये जो कॉन्जुगेट बेस मिले वो ये मिले, तो ये मिला। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा, तो परसेंटेज कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होता है, परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होता है, SP में। फिर बारी आती है SP2 की, फिर अपनी बारी आती है SP3 की। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ है, ऑब्वियसली HA में। जो HA मतलब जो हाइड्रोजन जिस फर्स्ट वाले में, इसको मैं A नाम दे देती हूँ, इसको B दे देती हूँ, इसको C दे देती हूँ। तो A वाले में परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है, जबकि B और फिर C, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा रिमूव होने का हाइड्रोजन का, वो क्या हो जाएगा, HA ज़्यादा जल्दी रिमूव होगा HB के, और HB ज़्यादा जल्दी रिमूव होगा HC के। यही चीज़ अगर मैं रिंग पे लेके आती हूँ, रिंग के साथ ये कंडीशन आई थी अपनी स्टेबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब साइज ऑफ रिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। साइज ऑफ रिंग जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही रिंग की साइज डिक्रीज हुई उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी अपने ऊपर माइनस चार्ज कैरी करने की पॉसिबिलिटी या टेंडेंसी बढ़ जाती है उसकी। तो वही चीज़ जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में अपन ने किया वही अपन यहाँ करेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन्स को रिमूव करेंगे, तीनों स्ट्रक्चर्स में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स को रिमूव करेंगे। 5 मेंबर रिंग में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो माइनस चार्ज किस पे आया, 5 मेंबर रिंग पे। 4 में से अगर रिमूव हो रहा है तो माइनस चार्ज कहाँ पे आया, 4 मेंबर रिंग पे। और अगर 3 में से रिमूव हो रहा है तो माइनस चार्ज कहाँ आया, 3 मेंबर रिंग पे। तो 3 मेंबर रिंग माइनस चार्ज रखने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर रिंग साइज
सॉरी, रिंग साइज जैसे जैसे डिक्रीज होगी उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा जल्दी निकलेगा, HC देन HB और देन HA, ये आपका यहाँ पे ऑर्डर होगा। ओके गाइस, तो अब अपन बात करते हैं एसिडिक नेचर की। अपन लोगों ने बेसिक समझ लिया कि एसिडिक नेचर क्या होता है, कैसे होता है। बट अगर अपन एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 14, 15, 16 एंड 17th ग्रुप्स की अगर अपन बात करेंगे तो वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या शो करता है, क्या शो कैसे कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होता है। जो फैक्टर मैंने आप लोगों को 5 बताए थे, पहला इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, रेजोनेंस हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, आप लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ और आप लोगों की साइज हुई। तो ये जो 5 फैक्टर्स है, इनमें से कौन सा फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट करता है, किस टाइम पे डोमिनेट करता है, अपन लोग अब वो पढ़ेंगे। तो ये मैंने आप लोगों के जो हाइड्राइड्स है वो लिए हैं, ये 14 ग्रुप है, ये 15th है आप लोगों का ग्रुप, ये 16th ग्रुप है और ये 17th ग्रुप है। ठीक है, हम लोगों ने ये हाइड्राइड्स दिए। अब मैं बात करूँ मूविंग लेफ्ट टू राइट। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करती हूँ तो क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। चाहे मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूँ, चाहे मैं अप टू डाउन मूव करूँ, हमेशा क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्या क्यों बढ़ता है, अगर लेफ़्ट टू राइट अगर मूवमेंट है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। किसकी वजह से, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ फैक्टर वर्क करता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है एसिडिक नेचर भी बढ़ता है। और अगर मैं बात करूँ मूविंग अप टू डाउन की, तो यहाँ पे भी एसिडिक नेचर बढ़ता है, पर कौन सा फैक्टर यहाँ पे वर्क करता है, यहाँ पे वर्क करता है साइज। कैसे वर्क करते हैं, क्या कंडीशन सप्लाई होती है, अब अपन लोग वो पढ़ते हैं। पहली बात कर रही हूँ मैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो क्या होता है, जस्ट सिंपल सा समझिएगा। मैंने सिर्फ जो ऊपर वाला जो आप लोगों का है CH4, NH3, H2 और HF, यही जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लिए हैं मैंने आप लोगों के लिए। इनके मैं आप लोगों को क्या बना रही हूँ, इनके मैं आप लोगों को हाइड्रेट्स बना के बता रही हूँ। मैंने H+ निकाला चारों में से, उससे मेरे को क्या मिला, CH4 से मेरे को CH3 माइनस मिला, NH3 से मेरे को NH2 माइनस मिला, H2O से मेरे को OH माइनस मिला और HF से मेरे को F माइनस मिला, ये मिला। अगर मैं कहूँ क्या F माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, CH3 माइनस से। ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन अपनी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है किससे, कार्बन से। तो उसके ऊपर जो माइनस चार्ज रखने की टेंडेंसी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो क्या होगी, कार्बन से ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पे क्या कंसिडर हो रहा है आप लोगों को, F माइनस ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ मैंने लिख रखा है F माइनस क्या है, मोर स्टेबल है किससे, CH3 माइनस से। ठीक है, और वही चीज़ मैं ऊपर मैंने क्या बताया, CH4 एक वीक एसिड है HF से। क्यों है समझिएगा, HF में से जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उससे क्या मिल रहा है आप लोगों को, F माइनस मिल रहा है। F माइनस एक मोर स्टेबल कंपाउंड है जो कि अपने उस चार्ज के साथ, अपनी माइनस चार्ज के साथ स्टेबल है। तो HF अगर F माइनस स्टेबल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट एसिड है, अगर आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड है उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और अगर आपका यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो बना है वो लेस स्टेबल है, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। ये जनरल सी थिंग्स है। तो अब मैं क्या बता रही हूँ, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, टेंडेंसी टू बी ए नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन नेगेटिव चार्ज को अपने पास ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता है जितना कि फ्लोरीन अपने पास रख सकता है। धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है। कार्बन से नाइट्रोजन पे आ रहा है नेगेटिव, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे। तो आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप मूव करते हो तो आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज रखने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आप लोगों का, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये क्या है, लेस स्टेबल है और ये जो फ्लोराइड माइनस बना है ये क्या है, मोर स्टेबल है। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, की स्टेबिलिटी इंक्रीज है, तो उसी का एक कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट, अगर बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसी के ही कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज हो। समझ में आ रहा है। अगर अपन प्लस चार्ज जैसे ही हटाएंगे HF में से तो अपन को उससे क्या मिला, F माइनस मिला। एक अपन ने CH4 में से H प्लस निकाला तो अपन को क्या मिला, CH3 माइनस मिला। CH3 माइनस ज़्यादा स्टेबल है या F माइनस, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F माइनस F की ज़्यादा होती है C से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है किससे, फ्लोरीन से। तो F के ऊपर जो माइनस चार्ज है उसको रखने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बजाय CH3 के। तो जैसे ही वो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट एसिड है उसकी भी एसिडिक नेचर क्या हुई, ज़्यादा हुई। तो अगर अपन लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी बढ़ता है और उसकी क्या, एसिडिक, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट एसिड है उसकी एसिडिक नेचर भी बढ़ती है। और इस पे कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है आप लोगों का, इस पे यहाँ पे कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी फैक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है। राइट गाइस, अब अपन मूव करते हैं किससे, अपन ने लेफ्ट से राइट समझ में आया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब अपन बात करते हैं अप टू डाउन। अप टू डाउन के लिए भी मैंने वही चीज़ बताई थी कि एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। क्यों होता है, कौन सा फैक्टर वर्क करता है, वहाँ पे मैंने फैक्टर बताया आप लोगों को कि साइज डोमिनेट होती है। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता होगा कि जब भी अपन पीरियड्स में ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव करते हैं पीरियडिक टेबल में अप टू डाउन जब मूव करते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। जो एटम की साइज होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ रही है आप लोगों की। जहाँ आप 1s या 2s बोल दूँ या 2p बोल दूँ या 3p बोल दूँ, वही फिल कर रहे हो, वहाँ धीरे धीरे क्या हो रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोगों के d ऑर्बिटल भी आ रहे हैं, f ऑर्बिटल भी आ रहे हैं, तो उसकी जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो आपकी इंक्रीज होती जाती है। अगर मैं बात करूँ, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, HF ले लूँ, HCl ले लूँ, HBr ले लूँ, इसमें से मैंने क्या किया है, H प्लस यहाँ पे रिमूव करवाया है और उसके क्या बनाया है, हाइड्राइड्स बनाए हैं। ठीक है गाइस, अगर फ्लोरीन से F माइनस बना, HCl से Cl माइनस बना, HBr से Br माइनस बना और आपका HI से I माइनस बना। फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, उससे बड़ी साइज होती है क्लोरीन की, क्योंकि अपन ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। फ्लोरीन की साइज छोटी, फिर उससे बड़ी क्लोरीन की साइज, फिर उससे बड़ी Br की साइज और उससे बड़ी आयोडीन की साइज। तो अगर मैं ये बोल दूँ कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ रही है इन द सेंस ऑफ रेडियाई बढ़ रही है, या कह दूँ मैं उसका वॉल्यूम का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप अप टू डाउन मूव कर रहे हो तो उसका मतलब क्या हो रहा है, रेडियाई बढ़ रही है और वॉल्यूम ऑफ आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम आयन का क्या बन रहा है, वॉल्यूम आयतन बढ़े जा रहा है, धीरे धीरे साइज उसकी बड़ी होती जा रही है। अब एक टर्म होती है गाइस, यहाँ पे होता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन रेडियस। एक चीज याद रखिएगा, चार्ज अपॉन रेडियस। यहाँ पे एक चीज मैंने मेंशन नहीं की है जो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ऑब्वियसली है, जनरल सी बात है कि फ्लोरीन पे भी वही -1 है, तो क्लोरीन पे भी वही -1 है, Br पे भी वही -1 है और I पे भी वही -1 चल रहा है। तो चार्ज आपका कांस्टेंट है। अगर मैं बोल रही हूँ चार्ज डेंसिटी,
तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज अपॉन रेडियस हो गया। चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगी, 1 अपॉन रेडियस की, या रेडियाई बोल दो आप लोग, ठीक है। अगर रेडियाई इंक्रीज हो रही है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ आप लोगों को शो कर रखा है। जैसे जैसे रेडियाई बढ़ेगी उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप लोग सोचोगे कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्या मतलब क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये स्टेबिलिटी किसकी है, कॉन्जुगेट बेस की। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड है उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऊपर वाला क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, और जबकि नीचे वाला क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब बात करते हैं चार्ज डेंसिटी क्या होती है। चार्ज डेंसिटी टर्म क्या होती है। चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर बोझ आना। चार्ज का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के ऊपर एक मुसीबत आ गई कि आप लोगों को उससे दूर भागना है, आप लोगों को उससे पीछा छुड़ाना है, या आप लोगों को अगर मैं बोलूँ कि आप लोग ना पत्थर उठा उठा के लेके आओ, बड़े 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 पत्थर लेके आओ, तो आप लोग क्या करोगे, ट्राई करोगे पहले छोटे पत्थर से, फिर उसके बाद में बड़े, उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, धीरे धीरे जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि उठा के बड़ा सारा पत्थर ले आए एक बार में कि भाई काम खत्म। अब तो साफ तो आप लोगों की करना, तो एक बार अपन क्या करते हैं, थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि नहीं भाई अपन छोटे से शुरुआत करते हैं, बड़े तक जाते हैं। तो जो छोटा है वो लेस स्टेबल है और नीचे आते आते मोर स्टेबल आयंस बन जाते हैं। अब बात करते हैं चार्ज डेंसिटी क्या है, खुद के ऊपर प्रेशर लेना, खुद के ऊपर प्रेशर लेना और उस प्रेशर को झेलना। एग्जाम का प्रेशर आप लोगों के पास है, हाल फिलहाल एग्जाम से भी ज़्यादा कोरोना का प्रेशर है सब लोगों के ऊपर कि कोरोना कब जाएगा, कब उससे रिलीफ होगा। तो वही चीज़ है कि कोरोना का प्रेशर है, पर अपने अपने जो इंडिया है वहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जिसको इस कोरोना की वजह से खाना वाना नहीं मिल रहा है, या वो तकलीफ़ में है, कोई उनको कोई प्रॉब्लम्स है, चाहे वो मेडिकल ले लो, चाहे जैसे उनको खाना वाना भी नहीं मिल रहा है, उनको रहने के लिए भी नहीं मिल रहा। तो अपने जो सोशल वर्कर्स हैं, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी दवाइयों का ध्यान रख रहे हैं। चाहे अपनी गवर्नमेंट ले लो, गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है उन सबकी। तो वो क्या कर रहे हैं, उनका जो प्रेशर है, उनका जो बोझ है उनके ऊपर, उसको थोड़ा कम करने का प्रयास कर रहे हैं, कम करने की ट्राई कर रहे हैं कि भाई कैसे जैसे करके वो थोड़ा सा मतलब इस जो सिचुएशन है उसमें रहना, मतलब उसमें रह पाएँ, उनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो सब अपनी गवर्नमेंट और जो भी सोशल वर्कर्स है वो देख रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे फ्लोराइड्स इन आयंस में क्या हो रहा है कि अगर फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, उसके ऊपर माइनस और आ गया। हालांकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप लोग कब देखते हो, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो पीरियड में। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तभी आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हो। लेकिन जब आप अप टू डाउन मूव करते हो तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप देख ही नहीं सकते हो। आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे साइज इफेक्ट देखोगे। साइज, क्योंकि साइज डोमिनेंट होती है, साइज ही बढ़ रही है, उसके अलावा ना तो यहाँ कोई हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रहा है, ना कोई इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, और ना ही किसी तरह का कोई रेजोनेंस शो हो रहा है। तो यहाँ पे बचा क्या, अब अपने लोगों के पास सिर्फ साइज बची। अब साइज से अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो जो चार्ज होता है छोटी साइज पे, एक तो छोटी साइज पे माइनस चार्ज रख दूँ और एक बड़ी साइज पे माइनस चार्ज रख दूँ, मतलब एक तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वो आराम से उस चार्ज को झेल लेगा कि हाँ भाई तू कोई एक कोने में रह ले, मैं तेरे को झेल लूँगा, मैं जब तक तू मेरे पास है मैं तेरे को रख सकता हूँ अपने पास, मेरे को कोई इशू नहीं है। पर अगर मैं छोटे से में फिट करना चाहूँ किसी बड़ी चीज़ को तो वो फिट नहीं होगी, क्योंकि चार्ज माइनस अपने आप में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, तो ऑलरेडी उसके जो ऑर्बिटल है वो उतने से ही है। अब उसमें हमने 2 और डाल दिए, ऑर्बिटल 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो एरिया है वो कम पड़ रहा है उसके लिए। एक मान लो 10 एक छोटा सा रूम है जिसमें आपको 100 जनों को भर दिया। अब 100 जने चाहे वहाँ खड़े ही नहीं हो पाए, लेकिन आपको तो भर दिया, तो आप क्या करोगे भाई, कैसे भी करके रहना पड़ रहेगा।
अगर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है कि आप उससे बाहर जाओगे तो आप मर जाओगे, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं, आपको 100 जनों को एक ही रूम में रहना है, छोटे से रूम में, तो आप क्या करोगे, रहोगे, कैसे भी रहोगे, लेकिन आप उतनी कंफर्ट जोन में रहोगे। जबकि एक आपको बहुत बड़ा सारा हॉल दे दिया, अच्छा, जैसे जैसे पिक्चर हॉल होता है ना, वैसे दे दिया, अब बोले आपको 100 लोगों को रहना है, तो आप आराम से रह सकते हो। तो वही चीज़ है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, चार्ज रखने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। और क्या होता है, रेडियस क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस जितनी ज़्यादा होगी चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी, तो चार्ज डेंसिटी जितनी कम हुई उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। समझ में आया होगा आप लोगों को, यही चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे कि चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। या आप सीधा सा ये भी समझ लो, अगर रेडियस ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। माइनस चार्ज को रखने की जो पॉसिबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो उसकी बढ़ गई। सो गाइज, अब मैं ये कुछ एक क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने पूछा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। अब कैसे करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे एसिडिक नेचर अगर हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाला और ये वाला, इससे क्या बनेगा आप लोगों का, CH3O माइनस, CH3N माइनस, CH3S माइनस। अब मैंने दो ही फैक्टर अभी तक बताया आप लोगों को कि एसिडिक नेचर किस पर डिपेंड कर रहा है, या तो साइज पर डिपेंड करेगा या किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इसकी बात करूं तो पीरियड में क्या आता है, पहले तो नाइट्रोजन आता है, फिर आप लोगों को कहाँ जाते हो, ऑक्सीजन के पास जाते हो, और ऑक्सीजन की ही जो रो है उसमें क्या आता है, सल्फर आता है, यही आता है ना, बिल्कुल यही आता है। तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन लेस हो गया, नाइट्रोजन की कैपेसिटी, एसिडिक नेचर बहुत कम हो गया, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, सल्फर वाला, तो 3, फिर 2 एंड देन 1, ये किसका आंसर हुआ, इसका। और अगर सेम यही बात करूँ मैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन अलग से लगे हुए हैं इनको रिमूव करना है, तो एक बार के लिए मैं नंबर दे देती हूँ इसको HA, इसको दे देती हूँ B, इसको दे देती हूँ C, इसको दे देती हूँ D। ठीक है, यहाँ से ये रिमूव होगा, ये रिमूव होगा, यहाँ से ये रिमूव होगा, और ये रिमूव होगा यहाँ से। अब यहाँ से रिमूव करना है, आप लोगों को आंसर बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन जल्दी रिमूव होगा। तो अपन बात करते हैं वही चीज़, सबसे ये जो है यहाँ पे ये कार्बन है गाइस, आप लोगों को पता होगा ये क्या है, कार्बन है। तो अब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले क्या आता है, कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है क्या, ऑक्सीजन, और फिर आता है फ्लोरीन, और ऑक्सीजन में ही क्या आता है यहाँ पे, सल्फर। तो अगर मैं यूँ चलूँ तो सबसे कम किसकी हो गई, कार्बन वाले की, तो सबसे कम किसकी हो गई, HC की, इससे ज़्यादा किसकी हो गई, नाइट्रोजन वाले की, तो नाइट्रोजन कहाँ है, यहाँ पे, तो सेकेंड नंबर पे क्या आया, HA। सबसे कम और किसकी हो गई, ये मैं जस्ट उल्टा लिख रही हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रही हूँ, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लीजिएगा ना। फिर आता है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की क्या हो गई, HB, और सबसे हाईएस्ट क्या हो गई, HD। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है, आप लोग इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना। डिक्रीजिंग में अगर आप लोग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, HD की सबसे ज़्यादा, फिर HB की, देन HA की, और देन HC की। सॉरी, ये क्या हो गया इसका, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया इसका, जो मैंने आप लोगों से पूछा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया।
राइट। होप करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप करती हूँ आपको दोनों एप्लीकेशन समझ कि एप्लीकेशन में क्या कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर, कौन से अल्कोहल में फैक्टर काम कर रहे हैं, कौन से आप लोगों के एसिड है, हाइड्रोजन एटम का एसिडिक नेचर क्या होता है। आप दोनों को ये दोनों कंडीशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो 2 टॉपिक बच गए उसकी बात हम लास्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिए, और अगर आप इस चैनल पर अभी नए ही आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू गाइस।